हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन और ये घंटी का आइकन दबाएं। दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं या Facebook मैसेंजर यूज़ करते हैं या ब्राउजिंग पे सर्च करके कोई भी चीज़ पढ़ते हैं जहां पर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती या आपका कोई फ्रेंड जो WhatsApp पे आपको कोई मैसेज करता है उसकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और उसका रिप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि किस तरीके से हम उसके मैसेज को पढ़ सकते हैं, उसी की लैंग्वेज में उसे रिप्लाई भी कर सकें। मान के चलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या उर्दू नहीं आती है, तमिल नहीं आती है, तो कैसे आप उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हो और उसी की लैंग्वेज में उसे रिप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही सब करके बताने वाला हूं और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है, उसके बाद मैं ये करके दिखाऊंगा कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं ये सब कैसे होगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मैं यहां पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ड पहले से लिख रखे हैं। देख लीजिए यहां पर ये पंजाबी लिखा हुआ है। मान के चलिए मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो कैसे मैं यहां पर ये पंजाबी पढ़ूं और इसका रिप्लाई भी दे सकूं। तो सिंपली मुझे इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना। ये देख लीजिए यहां पर मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहां पर कॉपी के बटन पे मैंने टैप कर दिया। जैसे ही मैंने कॉपी के बटन पे टैप करा तो यहां पर एक पॉपअप सा बना हुआ आ गया। आप देख सकते हैं इस तरीके का एक पॉपअप बना हुआ आ चुका है। अब मैं जैसे इसके ऊपर टैप करूंगा तो यहां पर देख लीजिए जो पंजाबी है और यहां पर ये उर्दू में बदल चुका है, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी बदल के इसे पढ़ सकता हूं या इंग्लिश में भी बदल के इसे पढ़ सकता हूं। जैसे ही मैंने हिंदी पे टैप किया तो ये जो भी था ये हिंदी में आ चुका और बड़ी आसानी से मैं इसे पढ़ सकता हूं, ठीक है। और इसे मैं इंग्लिश में अगर बदलना चाहूं तो इंग्लिश पे टैप कर दूंगा और ये देख लीजिए ये जो भी लिखा हुआ ये इंग्लिश में बन चुका है। तो इस तरीके से आप यहां पर ढेरों सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो अपनी जो भी लैंग्वेज में है उसे कन्वर्ट करके उसे पढ़ सकते हैं। ये तो रही बात दोस्तों, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मुद्दा यह है कि उसे पढ़ने के बाद उसी की लैंग्वेज में हम उसे रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, यहां पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली ये टाइप पे मैंने क्लिक किया, वहां पर मेरा कीबोर्ड आप देख सकते हैं कुछ गूगल कीबोर्ड है। यहां पर एक गूगल का बटन है, इस पर मैं जैसे ही टैप करता हूं तो नीचे ढेरों सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक साइड इंग्लिश लिखा हुआ है और एक साइड हिंदी लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं हिंदी कर देता हूं। सबसे पहले मान के चलिए मुझे हिंदी आती है, ठीक है, मैंने हिंदी कर दिया। उसके बाद यहां पर इंग्लिश की जगह मैं यहां पर पंजाबी सेट कर देता हूं। तो यहां जो भी मैं हिंदी में लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर पंजाबी में लिखना स्टार्ट कर देगा और मैं उसी की लैंग्वेज में उसे जवाब भी दे सकता हूं। तो चलिए मैं लिखता हूं, लिख देते हैं, तुम क्या कर रहे हो। और यहां पर देख लीजिए मैंने जो भी हिंदी में लिखा है वो ऊपर वहां पर पंजाबी में अपने आप लिख गया और इसे मैं चाहूं तो सेंड भी कर सकता हूं। इसी तरीके से आप किसी भी अलग लैंग्वेज में जो भी आपको लैंग्वेज पसंद हो उस लैंग्वेज में आप लिखिए और उसे अपनी मनचाही लैंग्वेज में भेज दीजिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा। यहाँ इंग्लिश की जगह मैं यहाँ पर देख लीजिए हिंदी सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर पंजाबी की जगह इंग्लिश सेट कर लेता हूँ और देख लीजिए जो भी मैं हिंदी में लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो वहां पर इंग्लिश में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये देख लीजिए जो भी मैंने हिंदी में लिखा ऊपर उसने ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मनचाही भाषा को पढ़ भी सकते हो, रिप्लाई भी दे सकते हो। चलिए ये सब मैं आपको मैसेंजर पे भी करके दिखाता हूं। दोस्तों ये जो ट्रिक है वो व्हाट्सएप पे भी अप्लाई होता है, फेसबुक पे भी अप्लाई होता है और किसी भी मैसेजिंग ऐप या ब्राउजिंग पे भी अप्लाई होता है। चलिए मैं आपको मैसेंजर पे ये सब करके दिखाता हूँ। ये मैंने मैसेंजर ओपन कर लिया। उसके बाद चलिए हम जिससे भी बात करना चाहें उसके सबसे पहले मान के चलिए इन्होंने मुझे लिख के भेजा है व्हाट आर यू डूइंग। तो सिंपली मुझे नहीं पता, इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, इसे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो सिंपली मैं यहां पर इसे कॉपी कर लूंगा। इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया और जैसे ही मैंने कॉपी किया तो ये पॉपअप विंडो सा देख लीजिए खुल के आ गया और इस पर मैंने टैप कर दिया और ये देख लीजिए जो भी इंग्लिश में था वो मैंने हिंदी में पढ़ लिया। अब मुझे इसका रिप्लाई करना होगा तो सिंपली मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया। वापस से मैं इसमें जाऊंगा, ये बटन दबाऊंगा और ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर इन्होंने मुझे लिख के भेजा है व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पर मैं यहां पर मैं लिख दूंगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसे मैं हिंदी करूंगा और यहां पर मैं इसे इंग्लिश ही रहने देना चाहता हूं, ठीक है। और यहां पर लिख दूंगा मैं कुछ नहीं और जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर अपने आप इंग्लिश में नथिंग आ गया और ये मैंने सेंड कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने हिंदी में लिखा और उसने इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने उनकी इंग्लिश पढ़ भी ली, समझ भी ली और रिप्लाई भी उन्हीं की लैंग्वेज में कर दिया। ऐसे ही दोस्तों अगर मान के चलिए आप ब्राउजिंग में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो सिंपली आपको करना क्या है, ये देख लीजिए मैंने पूरे आर्टिकल को कुछ इस तरीके से कॉपी कर लिया। इस तरीके से मैंने
मैंने यहाँ पर ये मैं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कॉपी कर लिया, और जैसे मैंने कॉपी कर लिया उसके बाद क्या करना है, कॉपी के बटन पे आपको टैप कर देना। और जैसे मैंने कॉपी किया, ये देख लीजिए साइड में एक पॉपअप सा खुल के आ गया, और उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था ये हिंदी में बदल चुका, और मैं इसे बड़ी आसानी से पढ़ भी सकता हूँ और यहीं से मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ ताकि मैं इसे कहीं सेव करके रख भी सकूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं किसी भी अदर लैंग्वेज को बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ और रिप्लाई भी दे सकता हूँ। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर आपका ओपन हो जाए तो सबसे पहले आपको 2 एप्लीकेशन अपने फोनों में इंस्टॉल करनी है, और दोनों दोस्तों नए लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करने हैं। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन का यूज करते हो तो इसे जरूर से अपडेट कर लीजिए। तो सिंपली सबसे पहले स्टोर में आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। ये देख लीजिए आ गया, इस तरीके का इसका लोगो है, और उस पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे जब आप डाउनलोड कर लें तो इसे ओपन बैकग्राउंड में कर लीजिएगा, इस तरीके से आप इसे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसे क्लोज मत करिएगा, ठीक है, बैकग्राउंड में आप छोड़ दीजिएगा। आप जब इसे क्लोज नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे किसी से मान के चलिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो क्या करना है, आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ से इस पर कॉपी के बटन पर टैप कर देना। जैसे ही कॉपी के बटन पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर ये विंडो अपने आप पॉपअप हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसे ऑफ नहीं करोगे, ऑफ करोगे तो दोस्तों ये पॉपअप विंडो नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड में ये देख लीजिए ये जो है ट्रांसलेट की एप्लीकेशन ये रन कर रही है, तो ये आपके फोन में रन करनी चाहिए बैकग्राउंड में, इसका अगर इस तरीके से आपको मजा उठाना है तो। और दोस्तों किस तरीके से आप वो कीबोर्ड में हिंदी में लिखो और वो इंग्लिश में अपने आप लिख जाए, ये कैसे कर सकते हो चलिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है, वो भी आपको गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, और उसे भी गूगल ने ही बनाया। आपको गूगल सर्च में लिखना है, यहाँ पर जीबोर्ड लिख देना, ठीक है। ये देख लीजिए जीबोर्ड लिख देना है, और जीबोर्ड लिख के सर्च करके इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। देख लीजिए इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप किसी दूसरे कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा इसका यूज़ करिए वो सारे फंक्शन यूज़ करने के लिए। और इसका यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। व्हाट्सएप अपना ओपन करिए और यहाँ पर ये वाला बटन दबाइए। ये वाला बटन दबाने के बाद आप ये ट्रांसलेट का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद एक साइड में आपकी जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करना वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी लैंग्वेज अपने आप वो लिखना चाहता है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगा और वो अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा। जैसे मेरा नाम निखिल है, देख लीजिए मैंने हिंदी में लिखा और ऊपर अपने आप इंग्लिश में लिख गया, तो माय नेम इज़ निखिल, और इसे मैंने सेंड भी कर दिया। सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती है। मैं उसके लैंग्वेज को पढ़ भी लूँगा, समझ भी लूँगा, और उसे उसी के लैंग्वेज में मैं बात भी कर सकूँगा। ऐसे में आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड होंगी या कोई दोस्त होगा जिससे आप इस तरीके से चैटिंग कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों एप्लीकेशन और वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी आपके, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए ढेरों सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।